वहाँ पे 3 जने बैठे। सो आप सभी का एक क्लास और में स्वागत है। और इस क्लास में आप टैली के बारे में सीखेंगे। और ये क्लास ममता जी द्वारा ली जाएगी और उनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं राधा जी को इनवाइट करना चाहूंगा। ओवर टू यू राधा जी। हाँ, it's audible. Am I audible? जी राधा जी, आप ऑडिबल हैं। Okay. Hello everyone. Here I'm Radha Arya and I'm introducing Mamta. And recently she is working at VGHS HSR and Associate LLP as a paid assistant handling and various fields such as accounting, auditing, ROC, compliance, and income tax, etc. And she has completed her 3 years article training, and she is graduated in BCom honors from Aditi Mahavidyalaya, University of Delhi. Over to you, Abhishek ji. It's over to you. थैंक यू राधा। ममता जी, अब आप क्लास आपसे शुरू करने के लिए आग्रह करना चाहूंगा। आप शुरू कर सकते हैं क्लास। आवाज नहीं आ रहा है। ममता जी, पहले अपने आप को अनम्यूट कर लो। अभिषेक, आवाज नहीं आ रहा है। अभिषेक, अभिषेक आप कर दो। हेलो हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, आवाज आ रहा है। बोलिए, आपका आवाज आ रहा है। हेलो। हेलो अभिषेक।
मैनेज कर लीजिए क्लास एक बार। हेलो अभिषेक। नहीं, नेट तो है। अभी अभी आया आवाज, देखिए। जी आया, बोलिए। हेलो। आवाज आ रहा है आपका। एक सेकंड रुकना। अभी आई क्या आवाज? अरे हाँ आ रहा है आपका आवाज। हेलो। मैम आपका आवाज आ रहा है। ममता मैम आपका आवाज आ रहा है। हेलो। आवाज आ रही है भाई, बोलो आप। लर्निंग ऑब्जेक्टिव। Yes, ma'am, you're audible. अच्छा। अब मैं ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। हेलो। जी मैम। ये पहुंच रही है ना। मैं अगर कुछ पूछना हो तो आप कॉल पे पूछ लेना, मैसेज कर देना, है ना, ग्रुप पे। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे टैली के ऊपर। तो जो ये सेशन है, जो मेरा सेशन है, वो 2 सेशन होगा। तो आज का जो सेशन है उसमें मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी टैली का, कि व्हाट इज टैली एंड हमें व्हाई वी नीड टैली, कि हमें टैली की जरूरत क्यों है। तो अक्सर क्या होता है, हमने सुना होगा कि भाई अगर आपको वो करना है, अकाउंटिंग लाइन में जाना है या आगे कुछ करना है, तो टैली की बहुत जरूरत पड़ती है। चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो या कॉमर्स का बच्चा हो। कॉमर्स का बच्चा तो जानता ही होगा कि टैली क्या चीज है ना, या उसने सुना भी होगा उसका नाम कि टैली का यूज क्या होता है, कैसे होता है। बट आर्ट्स के बच्चे ने भी चलते फिरते इतना तो सुना होगा कि भाई अच्छी जॉब चाहिए तो टैली तो करना ही चाहिए। अगर कंप्यूटर कोर्स कोई कर रहा है तो हर कोई रिकमेंड करता है, हाँ भाई बेसिक किया है तो टैली भी कर लिया जाए, ताकि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए। आपका क्योंकि जॉब तभी आपको मिलेगा जब आपका स्किल इनहेंस होगा, जब आपके पास स्किल्स होंगी। तो टैली को भी वन ऑफ द स्किल्स में काउंट किया जाता है, राइट। तो अब हमें टैली की जरूरत क्यों पड़ती है, कि टैली आया कैसे। तो आप सभी को पता होगा जब पहले जमाने में क्या होता था, जो भी अकाउंटिंग होता था उसके लिए मतलब जो अकाउंटिंग करता था एक मुनीम जी करते थे, जो बुक्स को लिखते थे, अपनी हाथों से लिखते थे, और उसको फिर साइड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे, किसका क्या लेन किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। फिर जब जो ऑनर है अगर वो उससे मांग लेता है कि अभी मुझे रिपोर्ट दो, तो वो रिपोर्ट बना के देता था। ऐसा कुछ होता था, ठीक है ना। और वो जो ये सब चीज करता था, वो एक किस में करता, अपने बही खाता में करता था। इस प्रकार का कोई बही खाता होता था जिसमें वो अपनी सारी रिकॉर्ड्स एंट्रीज को रिकॉर्ड और वो करता था, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता था, ठीक है ना। बट अब क्योंकि अब मॉडर्न जमाना आ गया, तो अब इन बही खाताओं में तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो अब हमने क्या किया, अपने जो भी अकाउंटिंग थी उसको क्या है, लेके ऑटोमेशन में लेके आए। तो जब हम अपनी अकाउंटिंग को ऑटोमेशन में लेके आए, तो तभी हमें किसकी जरूरत पड़ी, टैली की जरूरत पड़ी। तो टैली कुछ नहीं है, तो टैली एक प्रकार का क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो कि इंडिया में यूज किया जाता है। इवन इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको यूज किया जाता है। जैसे यूके वगैरह हो गया, वहां पे भी टैली का यूज किया जाता है। और टैली मतलब टैली जो है बेसिकली अकाउंट कीपिंग के लिए है आपकी। और ऐसा नहीं है टैली एकमात्र अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे कई और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। जैसे आप कह सकते हो, आपने सुना होगा, क्विक बुक्स का नाम सुना होगा, जूहू बुक्स है, बीजी है, सेज है। तो ऐसे काफी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है जो कि अकाउंटिंग करते हैं टैली के अलावा भी, ठीक है। बट टैली ज्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और वो इजी टू मतलब इजी टू यूज भी है, क्योंकि सबको यूज करते तो मतलब वो काफी इजीली हो जाता है। तो अब हम जब क्योंकि हम टैली की बात कर रहे हैं, तो टैली में काफी वर्जन्स थे। तो जैसे 4.5 हो गया, 5.4 हो गया, 6.3 हो गया, 8.1 हो गया। तो ये सब ना अभी आउटडेटेड हो गए हैं।
तो अभी जो वर्जन अभी जो यूज में है वो 7.2 है, 9 है और टेली प्राइम है। ये तो अभी लेटेस्ट एकदम नया नया लॉन्च हुआ है। तो अभी ये 3 जो है मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी इन पे भी वर्क करते हैं। जैसे टेली प्राइम अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो वो बेसिकली ना उसमें काफी अलग फीचर्स है जो कि ई इनवॉइसिंग को काफी सपोर्ट करते हैं और अदर जो जीएसटी वगैरह से हो जीएसटी अनेबल्ड है। जैसे EIP 9 में भी जीएसटी अनेबल्ड फीचर्स है, बट टेली प्राइम में एडवांस जीएसटी अनेबल्ड फीचर्स है। तो और ये 7.2 आउटडेटेड है, बट अभी भी इसको कई लोग यूज करें, जिन्होंने अपना जो वर्जन है अपग्रेड नहीं किया है वो लोग इनको यूज करते हैं। ठीक है ना। अब जो टेली प्राइम जैसे ये बताया था है ना कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। अब जैसे आपको टेली सीखना है, तो अगर जैसे आप बिजनेस कर रहे हो तो आप टेली को कैसे ले सकते हो, टेली आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो अभी जो मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको टेली के 2 वर्जन अवेलेबल है, एक सिल्वर एक गोल्ड। जो सिल्वर है वो सिंगल यूजर एडिशन है, जो कि सिर्फ एक पीसी में ही वर्क करता है। ठीक है। और जो गोल्ड है वो मल्टी यूजर एडिशन है, जो मल्टीपल पीसीज में वर्क करता है। और इसको आप क्या लैन या जो नेटवर्किंग के थ्रू भी कई पीसीज में ऑपरेट कर सकते हो। सिल्वर के लिए जो अभी जो रेट है वो 18,000 प्लस जीएसटी है 18%, अगर आपको खरीदना हो तो। और जो गोल्ड का है वो 54,000 प्लस जीएसटी है। अब ये तो हो गई टेली की बात कि आप कैसे करेंगे। अब अगर मानो अगर आपको वो सीखना हो, जैसे टेली सॉफ्टवेयर सर्विसेज है। टेली सॉफ्टवेयर सर्विसेज क्या है कि मान लो ये तो नॉर्मल टेली हो गया, अगर आपको अपनी इनहेंस करना हो कि ये एक तरीके से जो टेली सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक तरीके सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन किस चीज का, कलेक्शन ऑफ सर्विसेज का, जो कि आपको क्या देखते हैं, वैल्यू एडिशन देते हैं। जैसे आपको मान लो ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट्स को एक्सेस करना हो, ठीक है, आपको अपना वो करना हो, जैसे एक सेकंड, ऑनलाइन एक्सेस करना हो और आपको अपने डाटा को सिंक्रोनाइज करना हो। जैसे कई ब्रांचेस है, ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, ब्रांच डी। अब उन सब की जो डाटा है उन सबको कंपाइल करना बहुत हेक्टिक वाला काम हो जाता है। तो अगर आपको उसको बाय ऑटोमेशन ही अगर उसको वो करना है, क्या बोलते कंपाइल करना है, उनको सिंक्रोनाइज करना है, तो TSS टेली सॉफ्टवेयर सर्विसेज ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जिसको आप परचेज कर सकते हो। और ऐसे ही होता है बैंकिंग एंड पेमेंट सर्विसेज हो गए, उन सब के लिए भी टेली सॉफ्टवेयर सर्विसेज काफी कुछ प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। अगर आपको इसमें वो करना हो कि अगर अपनी सर्विसेज को अपडेट करना हो, रिन्यू कराना हो, तो सिल्वर, अगर आपने सिल्वर वाला ले रखा है, सिल्वर वर्जन का टेली ले रखा है जो कि सिंगल यूजर होता है, ठीक ना, तो उसके लिए कितने पे चार्जेस लगते हैं, 3600 पर ईयर का चार्जेस लगते हैं प्लस जीएसटी। ठीक है। और ऐसे गोल्डन का ले रखा है तो 10,800 का पड़ता है पर ईयर का। ठीक है। गोल्ड मीन्स वही मल्टी यूजर एडिशन है ये। और वही जो ऑडिटर्स होते हैं जैसे सीए वगैरह हो गए, उनके लिए एडिशनल मतलब डिस्काउंट दिया जाता है उनको कि भाई तुम वो करके, तो फिर उनके लिए जो है वो 5400 का है। ठीक है। प्लस जीएसटी अगर आपको रिन्यू करना है तो। अगर मान लो आपका TSS एक्सपायर हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप टैली यूज नहीं कर सकते हो। TSS एक्सपायर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो वैल्यू एडिड जो सर्विसेज है उनको यूज नहीं कर सकते हो, बाकी टैली आप बराबर यूज कर सकते हो। ठीक है। और जैसे आप टैली को रेंट में भी ले सकते हो। जैसे आपको सीखना है, कुछ करना है, तो आप टैली को रेंट में भी ले सकते हो। जैसे अगर आपको जैसे सिल्वर एडिशन लेना है तो 600 पर मंथ का है, प्लस जीएसटी लग जाता है इसमें 18% का। और अगर गोल्ड का लेना है जो कि मल्टी यूजर एडिशन है, उसका 1800 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपका रेंटल पे करके आप उसको सीख सकते हो। ठीक है ना। अब लेकिन ये तो बात हो गई कि हमें बिजनेस, अगर किसी को बिजनेस चालू करना है, बिजनेस करना है, तो वो कर लेगा कि भाई एडिशन परचेज कर लेगा, वो टैली लेना ही पड़ेगा। लेकिन व्हाट अबाउट अगर किसी को सीखना हो टैली, वो कैसे करे, क्या उसको भी टैली परचेज करना पड़ेगा? नहीं जी नहीं, उसको टैली परचेज करने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो एजुकेशनल मोड पे भी अपने आप को अपने मतलब बेसिक लर्निंग सीख सकता है। ठीक है। अब जब अगर किसी को एजुकेशनल मोड पे वो करना है, टैली चलाना है, तो सबको समझ में आ रहा है ना? यस मैम।
तो अगर आपको एजुकेशनल मोड पे भी अगर आप सीखने के पर्पज से आप टैली के एजुकेशनल मोड को भी डाउनलोड कर सकते हो। और जो टैली का जो एजुकेशनल वर्जन है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? टैली सॉल्यूशन से। जैसे मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। हाँ, टैली सॉल्यूशंस में जाओगे ना तो यहाँ पे आपके पास वर्जन है काफी सारे, ठीक है ना। तो आप अभी तो जैसे प्राइम चल रहा है, टैली प्राइम चल रहा है मार्केट में, मतलब ऐसा नहीं है टैली प्राइम ही चलेगा जी, टैली ERP 9 पे भी काफी लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आपको वो डाउनलोड करना है, पुराना वर्जन अगर आपको कोई डाउनलोड करना है तो आप यहाँ नीचे मतलब टैली सॉल्यूशन में जाके यहाँ नीचे आपके पास आता है। डाउनलोड से जाइए, ये भी जैसे टैली प्राइम का 2.1 वर्जन जो है वो रिलीज हो चुका है, ठीक है ना। ये काफी आपका जो ई इन्वॉइसिंग को काफी सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप डू यू वांट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन, तो यहाँ पे आप जाके वर्जन्स को डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे जो लास्ट वर्जन है वो जो अभी टैली ERP 9 का 2.1 तो रिलीज हो गया, 2.0.1 रिलीज हो गया, लेकिन हमको टैली ERP 9 चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। जो लास्ट वर्जन टैली ERP 9 का रिलीज हुआ था वो 6.5 था, 6.5.4 ऐसा ये, ठीक है ना। तो मतलब अब ऐसा नहीं है कि टैली प्राइम आ गया। अब ना काफी लोगों को ना कंफ्यूजन हो जाता है कि अभी हम टैली सीखने तो जा रहे हैं तो हमें क्या सीखना चाहिए, टैली सीखना चाहिए या टैली प्राइम सीखना चाहिए, मतलब टैली ERP 9 सीखना चाहिए या टैली प्राइम सीखना चाहिए। तो देखो डिफरेंस तो दोनों में कुछ खास है नहीं, ठीक है ना। तो टैली ERP ऐसा नहीं है, अब जैसे टैली ERP 9 में ना अब अपडेशन आना बंद हो गया है। अब जो भी अपडेशन आएगा ना वो टैली प्राइम में आएगा, ठीक है। तो जैसे अगर किसी को टैली ERP 9 पे काम करें तो वो उस पे भी काम कर सकता है, ठीक है। तो एजुकेशनल मोड पे जैसे आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे अपना, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 6 इंस्टॉल करेगा, आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो ऐसे ये सेटअप इंस्टॉल होगा, तो मैंने पहले से ही वो कर रखा है सेटअप। हाँ, ठीक है। तो शायद आपको वो शायद दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन, है ना। तो आप ना सिंपली अगर ऑनलाइन भी जाओगे ना टैली सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पे ना लिंक दे रखा है tellysolution.com, डाउनलोड करके जाओगे ना ये पूरा लिंक वहीं पे ले जाएगा आपको, ठीक है। वहां पे जाना, आप वो जो यूटिलिटी है उसको डाउनलोड करना, उसको इंस्टॉल करना, और फिर उसके बाद जब रन करोगे ना तो आपके पास ना ऑप्शन आएगा कि जैसे फर्स्ट टाइम जब आप टैली ओपन करोगे ना तो आपको ना कंपनी क्रिएट करना, मतलब ओपन करोगे ना ये ऑप्शन आएगा कि ये जो, तो आपके पास ऑप्शन होता है आपको अपने लाइसेंस जो एक्टिवेट करना, अपना लाइसेंस एक्टिवेट करना है, या अपना जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है उसको रीएक्टिवेट करना है, या आपने अगर रेंटल में लिया तो उसका हो गया। तो ऐसे करना होता है। और साथ में क्योंकि हम तो एजुकेशनल मोड पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो लाइसेंस नहीं है, तो हम किस पे काम करेंगे, एजुकेशनल मोड पे काम करेंगे। तो हम एजुकेशनल मोड पे ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। आपने ये दिख रहा होगा ना आपको, ये ठीक है। ये यहाँ पे आप Alt+W प्रेस करेंगे तो आपका एजुकेशन मोड ओपन हो जाएगा। जब एजुकेशन मोड ओपन हो जाएगा तो ये आपका वो होता है गेटवे, ऐसा कुछ आएगा। तो ये आपका गेटवे ऑफ टैली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके सारे मास्टर्स वगैरह जो भी आपको, ये एक देखिए आपका वर्क प्लेस है कि यहाँ पे आपको क्या क्या करना है। जैसे आपको
रिपोर्ट्स चाहिए तो यहाँ से आप रिपोर्ट निकाल सकते हो, बैलेंस शीट P&L का हो गया। और ये आपका बटन साइड है कि हाँ भाई अगर आपको कोई डेट चेंज करना हो, कंपनी क्रिएट करना हो, कंपनी सेट करना हो, और इधर आपके ये इंफॉर्मेशन बार है ये, तो यहाँ पे ना आपका वो सब लिखा होता है कि कौन सा वो वर्जन का टैली पे आप काम कर रहे हो, आपका लाइसेंस वर्जन है या एजुकेशनल मोड है, वो यहाँ से पता चल जाता है आपका। ठीक है, और आपका सर्वर क्या है, कहाँ से लिंक लेन, अगर आपने लेन के थ्रू कर रखा है काम तो वो यहाँ से पता चल जाता है ऐसे करके। ठीक है, और अब जैसे ना अब जैसे एजुकेशनल मोड पे क्योंकि हम काम करते हैं उसके ना मतलब वो आपको ना लाइक बहुत सब कुछ एक साथ करने तो नहीं देगा, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। जैसे कि फर्स्ट तो ये होगा कि वो आपको अगर आप एजुकेशनल मोड पे काम कर रहे हो तो आपको कोई लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ती है। अक्सर कंपनी में क्या होता है उनको लॉगिन बनाना पड़ता है, लॉगिन क्रिएट करके फिर एंटर करना पड़ता है, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं पड़ता है इसमें। और दूसरे इसमें जो जितनी भी रिपोर्ट्स होती है ना वो सिर्फ करंट डेट की ही आपको शो होगी। आप एजुकेशन मोड पे पीरियड चेंज नहीं कर सकते, जैसे आप 15-16 का डाटा या 16-17 का डाटा नहीं सकते, करंट ईयर का डाटा देख सकते हैं आप। ठीक है, और प्लस इसमें जो ट्रांजेक्शन होती है ना वो सिर्फ आप 1 तारीख, 2 तारीख और 31st ऑफ द मंथ फिर रिकॉर्ड कर सकते हो आप। ठीक है, ये तो मतलब इसकी कुछ लिमिटेशन है, बट सीखना है तो इतना तो कर ही सकते हैं अपन, है ना। और फिर अब ना बात आता है कि टैली का ना, अब हमने टैली में काम करते हैं तो टैली में डाटा जनरेट होता है, हम सबको पता है। अब जो डाटा जनरेट होता है कभी कभी हम क्या होता है प्रैक्टिकली हमें ना कुछ काफी चीजें फेस करनी पड़ जाती है, हमसे ना डाटा ओपन ही नहीं होता है, कुछ इस टाइप का ना वो आता है, एरर आता है कि अनेबल टू ओपन द कंपनी। इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो कंपनी है जिस भी डाटा को आप खोल रहे हो वो आपका लोअर वर्जन में है। ठीक है, तो अब जो आपका डाटा बनता है ना, जैसे जैसे आप क्योंकि आपके पास जब कंपनी में आप काम कर रहे होंगे तो आपके पास सीधा डाटा होगा, आप किसी कंपनी में जाके कंपनी क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्रिएटेड है ना किसी से, तो आपको तो सीधा डाटा पे ही काम करना है। आप डाटा पे काम करें तो आपको पता होना चाहिए कि वो डाटा कौन से वर्जन का है। जैसे अगर डाटा में 4 डिजिट है तो वो टेली 7.2 का होगा, जो कि अब आउटडेटेड हो गया, बट स्टिल कई कंपनीज है जो अभी भी यूज कर रही है, जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया है उनका डाटा अभी भी इस पे वर्क कर रहा है, उस पे रन कर रहा है। और जो 5 डिजिट्स का होगा वो किसका होगा, टेली ERP 9 का होगा। किसका होगा, टेली ERP 9 का होगा। 4 डिजिट का है तो टेली ERP 7.2 का होगा। और मान लो आपके पास 5 डिजिट का है डाटा, ठीक है, कितने डिजिट का डाटा है, 5 डिजिट का डाटा है, बट ये आपने टेली ERP 9 में तो ओपन किया बट ये ओपन नहीं हो रहा, ऐसा कुछ आपको एरर दिखाता है कि अनेबल टू ओपन द कंपनी इन दिस रिलीज ऑफ टेली ERP 9। तो मीन्स क्या है, वो टेली प्राइम का डाटा है। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से आप डाटा को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये डाटा, क्योंकि जब हम कई बार हो जाता है कि हमसे डाटा ही ओपन नहीं, अब डाटा ओपन ही नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे, डाटा ओपन करके हमें पता तो चलना चाहिए कि डाटा कौन से वर्जन का है, किस पे रन करना है, टेली 7.2 पे करना है या 9 पे करना है या प्राइम का डाटा है ये। ठीक है, तो ये एक तरीके की पहचान है कि कब कौन सा डाटा कौन से वर्जन पे ओपन करना है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार अब जैसे आप टैली, क्योंकि हमको टैली चलाने तो आ जाता है, हाँ भाई क्या कैसे है, कैसे करना है काम, हमें पता है कि अकाउंटिंग कैसे होती है, डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है, लेकिन जब उन सबसे एक डाटा बनता है तो उस डाटा को एक्सेस कैसे किया जाता है, मीन्स डाटा को ओपन कैसे करोगे आप। ठीक है, क्योंकि जब मैंने कई बार देखा है अक्सर जब हमारे उसमें क्या होता है, जैसे कोई आता है, जैसे काम के लिए आता है, तो क्योंकि बच्चे सीख के तो आए होते हैं कि हमने टैली सीखा है, तो थोड़ा सा बेसिक ना वो इस पे कभी ध्यान नहीं देते कि टैली का डाटा खोलना कैसे। तो कभी कभी बच्चे वो भी नहीं पता, बहुत कोई बता भी देता है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो ये भी नहीं बता पाते, उनको टैली में काम करने आता है, उनको पता है डेबिट रूल क्या है, क्रेडिट रूल क्या है, अकाउंटिंग कैसी होती है, असेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, जो भी टर्म्स वगैरह जो भी टैली में यूज होते हैं या अकाउंटिंग टर्म्स उनके बारे में भली भांति उनको पता होता है, बट वो डाटा को ओपन कर नहीं पाते हैं। तो ये थोड़ा जो डिफरेंस होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज का हो जाता है, क्योंकि वो सीख के तो थ्योरी से आए होते हैं। अब
मार्केट में तो उनको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा ना। तो अगर उनको डाटा ओपन करना है या डाटा को एक्सेस करना है तो वो कैसे किया जाए? तो डाटा को एक्सेस करने का 2 तरीका है, कॉपी पेस्ट मेथड और लोकेशन लिंक मेथड। ठीक है, कॉपी पेस्ट मेथड में क्या होता है, मैं आपको करके दिखा दूं, एक बार बता देती हूँ कैसे करना है आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ये वो है, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, ma'am. स्क्रीन नहीं दिख रही अभी तक। अब आए हैं। हेलो, Yes, ma'am. We can hear. ओके ओके ओके। हेलो, हाँ मैं आपको बता दी थी ना कि कॉपी करना कैसे है डाटा को, ओपन कैसे करना है डाटा को। तो ये आपका इसके अंदर डाटा है, ठीक है आपका। ये देखो ये 5 डिजिट का है, तो मीन्स ये क्या है आपका EIP 9 में चलेगा। ठीक है, तो मैंने कॉपी किया इसको बाहर से और देन पेस्ट नहीं करना है, राइट क्लिक करके पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका टैली ओपन हो जाता है। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप टैली इस प्रकार से खोल सकते हैं, कॉपी पेस्ट मेथड। अब ये थोड़ा नेट स्लो चल रहा है तो वो है। देखिए ये आ गया है ना, वही जो मैंने दिखाया था आपको। अगर आपके पास लाइसेंस है तो यहाँ से एक्टिवेट करके अपना लाइसेंस एक्टिवेट कर लीजिए। अगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस को रीएक्टिवेट करें तो उसके लिए, अगर रेंटल वाला लाइसेंस है तो उसके लिए। लेकिन हम किस में करें, एजुकेशनल मोड पे काम करें, तो ये हमारा ओपन हो गया। ठीक है, ये हमारी कंपनी हो गई। अगर मान लो अगर आपको यहाँ पे डाटा जो खोलना है लिंक के थ्रू खोलना है, तो पहले आप कर दो F1 सिलेक्ट कंपनी। ठीक है, पहले इसको बंद करना पड़ेगा। Alt F1 से आपका कंपनी सेट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप अपनी जहाँ पे भी आपका डाटा होगा उसका लोकेशन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए।
तो आपका डाटा जो है अब आपको अंदर से डाटा कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से ये आपने अपना लोकेशन कॉपी किया, कंट्रोल सी। टैली में जो पेस्ट होता है वो ऑल्ट के साथ होता है, ऑल्ट एच वी, कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल। ठीक है, तो ये आपका कंपनी ओपन हो गया, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट वी। तो ये आपकी कंपनी ओपन हो गई। तो ये आपका क्या है, वर्क लिस्ट है, देखिए आपको जो जो करना है वो सब। ये यहाँ पे आपको एजुकेशनल मोड बताया कि आपका एजुकेशनल मोड है या लाइसेंस मोड है। अगर आपका लाइसेंस मोड होता है जस्ट इन केस, तो वहाँ पे आपके लाइसेंस की डिटेल्स आ जाती है, लाइक जैसे ये हो गया, मैं दिखाती हूँ आपको। मतलब यहाँ पे लाइसेंस का ना डिटेल्स आ जाता है कि आपने, आपका लाइसेंस नंबर क्या है और कौन से सर्वर से कनेक्टेड है, ऐसे करके आपका लाइसेंस का नंबर आ जाता है, ठीक है। और क्योंकि हमारा एजुकेशनल मोड पे चल रहा है तो यहाँ पे एजुकेशनल मोड पे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम पीपीटी पे ही वापस चलते हैं ना, हमने देख लिया था कि कैसे एजुकेशनल मोड को काम करना है। ये कुछ शॉर्टकट कीज है, ये आपका टैली आ गया, ये गेटवे ऑफ टैली आ गया कि यहाँ पे सब आप को जो भी करना है, ठीक है, उसके लिए हो जाएगा। अब देखिए हम मतलब जब से हम अकाउंटिंग की क्लासेस ले रहे हैं तब से हमने यही सीखा कि अकाउंटिंग के क्या रूल्स है, अकाउंटिंग कैसे करना है। क्योंकि अगर जो टैली करने जा रहे हो तो आपको कुछ अकाउंटिंग टर्म्स का भी पता होना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको अकाउंटिंग इजी हो जाती है, आपको टैली समझने में इजी होता है। टैली ऐसा कोई इतना बड़ा चीज नहीं है जो जितना हम लोगों ने अक्सर हवा बना देते हैं ना कि अरे टैली बहुत मुश्किल है या टैली करना ऐसा है वैसा है। तो इतना बड़ा चीज नहीं है, टैली कोई भी कर सकता है, बस आपको सिंपल रूल्स का पता होना चाहिए। जैसे अक्सर हम देखा जाए कि जैसे घर में भी अगर जैसे मम्मी लोग करते हैं ना, बजट्स बनाते हैं, वो करते हैं, ठीक है, मम्मी लोग बजट बनाते हैं, तो अगर उसमें भी क्या है कि मतलब कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कहाँ पे खर्च किया, किससे लेना है, किससे देना, ये सब हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं, है ना। सिंपल यही चीज कहाँ पे करना है, हमें टैली में करना है। बस उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है ना। और वो रूल्स एंड रेगुलेशन भी तभी समझ में आते हैं जब हमारे पास कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हमें पता हो। जैसे कैपिटल अकाउंट हो गया, लोन हो गया, असेट हो गई, ड्राइंग्स होगी, ये सब आपको पता ही होगा क्योंकि इतना क्लास होते हुए आए तो आपको इन सबसे मतलब बताया गया है इतने कि ड्राइंग्स, अगर जैसे ड्राइंग्स की बात करें तो ड्राइंग्स क्या है, जैसे कैपिटल क्या होता है, कोई भी ऑनर है, ऑनर ने जो भी पैसा लगाया बिजनेस में वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है, ठीक है ना। अगर वो उसने जो पैसा लिया लोन के थ्रू लिया है तो उसका लोन हो गया। असेट, जो भी उस पैसे से वो जो भी अपनी असेट्स खरीदेगा, जिन पे उनके राइट्स, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, कार, मोबाइल, ये सब क्या हो गया, इसके असेट्स हो गई। और ड्राइंग्स मीन अगर जो ऑनर है वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी बिजनेस से विड्रॉ करता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। परचेज वी नो, सेल्स ये तो है, ये सब सेल्स हमारी इनकम हो गई, परचेज हमारा एक्सपेंस हो गया। डेटर्स जिनसे हमें पैसा लेना है, क्रेडिटर्स जिनको हमें पैसा देना है। ये सब कुछ ऐसे टर्म्स है जिनका हमें पता होना चाहिए ताकि हम अब हमारी अकाउंटिंग इजी हो जाए। लाइक अब एक्सपेंस से दो होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जो डायरेक्ट आपके उससे है, जो भी आपका कोई बिजनेस है, मान लो अगर आपका बिजनेस है कि आपको क्या करना है, आपका जो बिजनेस है वो उससे रिलेटेड है। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी हो गया, है ना, फ्रेट हो गया, कार्टेज हो गया, परचेज हो गया, सब क्या है आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है। वही अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंस जो कि मतलब कोई बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं होते बट वो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे कोई बिजनेस को चलाने के लिए। जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, किसी को कमीशन देना हो गया, ठीक है, रेंटल एक्सपेंस हो गया, ये सब है ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कन्वेंस, ये सब एक्सपेंस क्या आता है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। फिर किसी पे का इनकम है ना। और फिर स्टॉक
बिना स्टॉक के तो बिजनेस चलता नहीं है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंपनी की बात करें, अगर सर्विसेज कंपनी की बात करें, सर्विसेज बिजनेस की, सर्विस रिलेटेड बिजनेस की बात कर रहे हो, तो उसमें इतनी जरूरत क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है, ठीक है। और तो ये कुछ हमने टर्म्स हमने सीखा है। अब अगर तो आज हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर आपको काम करोगे तो कंपनी इतना तो पता होना चाहिए ना कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। अब क्योंकि टैली है, अब आप बोलेंगे भाई हमें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इतना कुछ पढ़ाया था, हमें प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ाया, हमें तो पार्टनरशिप के बारे में पढ़ाया, हमें तो कंपनी के बारे में बताया गया था, एलएलपी के बारे में बताया गया था। तो अब कंपनी, अब हम टैली में क्या वही सब ओपन करेंगे? नहीं, टैली में कोई भी बिजनेस हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, उसको कंपनी के नाम से ही क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है कि भाई अगर कुछ भी मतलब किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, उसके लिए हम कंपनी ही क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करना मीन्स ऐसे नहीं कि एक्चुअल में कंपनी क्रिएट करना, उस मतलब उसकी फर्म को, मतलब वो जो एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी है, उसको कंपनी के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। जैसे चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो एलएलपी हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड कंपनी हो, राइट। अब जो कंपनी होती है, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, है ना। तो पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेते। कंपनी क्रिएट करना ऐसा कुछ बड़ा चीज तो नहीं है, बट हम देख लेते हैं उसको, है ना, एक बार कि कंपनी को क्रिएट कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर आज हम कंपनी क्रिएट करेंगे ना, तो फिर कल जो भी नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लेजर वगैरह क्रिएट करना, एंट्रीज कैसे करते हैं वो सब करना सीख जाएंगे थ्रू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ठीक है। जी मैम। तो आपको कोई भी कंपनी करनी है तो पहले आप F1 से कंपनी बंद कर दीजिए। मैं पहली कोई कंपनी चली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया आपका सिलेक्ट कंपनी में जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है ना, और ये आप कहाँ से आ सकते हो, जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी वो आ जाएगी। अगर आपको, हमें तो क्या करना है, क्रिएट करना है कंपनी, ठीक है ना। तो क्रिएट कंपनी करेंगे तो आपका ये आ जाएगा एक, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका है ना, यहाँ पे देखो ये पाथ आ रहा है जहाँ पे आपका डाटा जाके सेव होएगा। अब जैसे आपने कंपनी बना तो दिया, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी बन के बैठी कहाँ है, कहाँ पे मेरी कंपनी, उसका लोकेशन क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना आपके डाटा का। तो आपके डाटा का लोकेशन क्या है, ये है, ठीक है। इसको आप कंट्रोल से, है ना। तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हो। तो जैसे है ना, तो कंपनी का नाम कुछ भी लिख लीजिए, जैसे शर्मा, मैंने कंपनी लिख दिया। तो मेलिंग नेम वही होगा, एड्रेस चाहे तो एड्रेस भी लिख सकते हैं, एड्रेस लिख दिया मैंने। ठीक है। तो ये आगे फिर कंट्री नेम, स्टेट, तो कंट्री जैसे इंडिया है तो उसमें जो भी आपके स्टेट में आता है उसमें वो लिख दिया, है ना। और जैसे मोबाइल नंबर लिख दिया हमने अपना, ईमेल एड्रेस कुछ भी लिख, मतलब जो भी कंपनी का ईमेल एड्रेस है वो लिख दिया, है ना। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आ गए, तो हमारे ना 2 ईयर्स होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक अकाउंटिंग ईयर होता है। जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो जनवरी टू सॉरी, जो कैलेंडर ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर सेम होता है, ठीक है। और एक हमारा कैलेंडर ईयर होता है, जो कैलेंडर ईयर होता है वो हमारा जनवरी टू दिसंबर होता है, और जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो
मतलब अप्रैल से मार्च तक, अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर वो उस चीज का है। तो मान लो फाइनेंशियल ईयर 1/4/2022 है, तो मान लो ये बिजनेस जो ये बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, क्या है कि आपकी बुक्स कब से बनानी है, आपको 1/4 से बनानी है या आगे से बनानी है। मान लो जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर 1/4/2022 से तो स्टार्ट हुआ, लेकिन आपकी जो कंपनी जो बनी है, जो आपका इनकॉर्पोरेशन जो हुआ है, जो आपकी एग्जिस्टेंस आई है, वो मान लो 1 अगस्त को आई है, तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट किससे बन जाएगी, 1 अगस्त से स्टार्ट होगी ना, उससे पहले थोड़ी होगी। तो 1 अगस्त से बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या है कि बुक्स आपने बनाना कब से स्टार्ट किया है, कब से आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में है, वो ही है। ठीक है ना, 1/4/2022 भी हो सकता है, ओपनिंग से भी हो सकता है, और वो आपका किसी और ईयर से भी हो सकता है। ठीक है ना, बाकी ये सिक्योरिटी कंट्रोल है, अगर आपको अपने टेली में पासवर्ड वगैरह लगाना हो तो वो लगा सकते हैं और ऐसे मतलब कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको कर नहीं रही हूँ। ये आपकी बेस करेंसी का वो हो गया सिंबल कि आपको रुपीज लेना है, जैसे डॉलर होता है यूएस का, तो हम इंडिया में रहते हैं तो हमारा रुपीज हो गया, और उसका जो फॉर्मल नेम है INR हो गया। ठीक है ना, सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो आपको जो आपका अमाउंट है उसके आगे रुपी का सिंबल लगाना है तो यस कर दो। ठीक है ना, वैसे मैं अभी इसको नो कर दे रही हूँ, मुझे ऐसे जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी जो रुपी जो अमाउंट है और उसके आगे जो सिंबल हमने एस जो सफिक्स लगाया है उसमें अगर स्पेस चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे वो कर सकते हो। ठीक है ना, और अमाउंट आपको अमाउंट जो मिलियन में शो करना है या उसमें नॉर्मल, तो क्योंकि हम तो मिलियन में समझते नहीं है, मतलब समझते हैं बट ज्यादा यूज करते नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, मिलियन को नो कर देंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, ये डेसिमल नंबर है। क्या है इसके बाद, ये डेसिमल नंबर है। तो आपको डेसिमल कितने प्लेस तक लेंगे, 2 प्लेस तक लेंगे या कैसे लेंगे, अगर आपको 2 उसके लेने तक तो वो हो गया, और ये पैसे में इधर आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यस कर देंगे, तो आपकी ये कंपनी क्रिएट हो गई। ठीक है ना, अभी कभी कभी क्या होता है, हमने कंपनी बना तो दी लेकिन हम भूल गए, अरे एक इन्फॉर्मेशन डालनी भूल गए, तो फिर कैसे करें, तो आप क्या करेंगे, Alt F3 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ना आपका ये बटन बार आ रखा है। ठीक है, यहाँ पे ना आपको बताया होता है कि जैसे अगर आपको डेट चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, F2 प्रेस कर दीजिए। अगर पीरियड चेंज करना है तो अगर नीचे 1 लाइन है तो Alt के साथ F2 प्रेस कीजिए। ठीक है ना, Alt के साथ F2 पीरियड, तो आपका पीरियड चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डेट चेंज करना है तो F2। ठीक है, और आपको, ठीक है, और अगर आपको कंपनी बंद करनी है तो Alt F1, कंपनी सिलेक्ट करनी है तो F1, और जैसे मेरी अभी सरमाइन कंपनी है, अगर मुझे दूसरी कंपनी में काम करना है तो मैं F1 से उस कंपनी को सिलेक्ट कर लूंगी। और ठीक है, अगर जैसे अभी मैंने बताया कि हमने कंपनी क्रिएट तो कर दी, बट क्या हुआ कि मैं भूल गई कि भाई मुझे उसमें कुछ और भी वैल्यू एडिशन करनी, तो मुझे दोबारा कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं Alt F3 करूँ, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन है F3 के नीचे, तो Alt के साथ F3। अगर 2 लाइन्स होती तो कंट्रोल के साथ F3। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन है तो Alt के साथ F3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी कंपनी सिलेक्ट कर लूंगी। और फिर उसको अल्टर कर देंगे। ठीक है ना, सरमाइन कंपनी, तो मैंने पिन कोड डालना भूल गई थी, तो पिन कोड डाल दीजिए, हो गया काम। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया, आपका कंपनी क्रिएशन हो गया। कंट्रोल ए भी है, मतलब टैली में जैसे हम वर्ड एक्सेल में क्या होते हैं, कंट्रोल एस करते हैं किसी भी काम को सेव करने के लिए, है ना। तो लेकिन टैली में हम क्या करते हैं, टैली थोड़ा सा अलग है। जैसे अगर टैली में कुछ चीज सेव करना है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं। लेकिन ठीक इसी प्रकार जैसे टैली में अगर हमें कॉपी पेस्ट करना है तो पेस्ट के लिए हम ऑल्ट एच वी करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी करते हैं। ठीक है,
ठीक है, ये तो हो गया हमारी कंपनी की बात। अब कंपनी में हमें क्या करना होता है, अब जैसे ये कंपनी इस प्रकार से क्रिएट हो जाती है। अब जैसे क्योंकि हम जीएसटी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तो हमको अपनी कंपनी में क्या है कि अब सारा काम जीएसटी के ऊपर बेस्ड हो गया। आपको जीएसटी पे भी करना है, जीएसटी आपकी लाइबिलिटी भी है और आपकी मतलब इनपुट्स भी है, तो उनको लेना भी है। तो हमें अपनी अकाउंटिंग में जीएसटी को अनेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे F111 अकाउंटिंग फीचर्स। तो जैसे जो यहाँ पे अकाउंटिंग होती है वो जैसे दो प्रकार की होती है। एक तो हो गया, मान लो आप सिर्फ ओनली अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, या अगर इन्वेंटरी भी मेंटेन कर, जैसे होती है ना, एक मान लो कोई सर्विस वाली है तो उसको सिर्फ अकाउंट की जरूरत है, उसको इन्वेंटरी की जरूरत नहीं है। जो सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी, उनको किसकी जरूरत नहीं है, इन्वेंटरी की जरूरत नहीं है। तो आप कौन से अकाउंट बनाओगे, फिर अकाउंट्स ओनली मेंटेन करोगे। लेकिन वहीं पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई या ट्रेडिंग कंपनी हो गई, तो उनको क्या इन्वेंटरी भी चाहिए। इन्वेंटरी मीन्स स्टॉक तो चाहिए उनको, है ना। तो उस केस में आप किसको क्या सिलेक्ट करते, अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने वही कर लिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको स्टैट्यूटरी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जीएसटी अनेबल करना। तो यहाँ पे यस कर दीजिए, सेट अल्टर जीएसटी, यस। ये दिल्ली रेगुलर एसएससी का ट्रेडिंग कुछ और नहीं है। ये जीएसटी नंबर डाल दीजिए कुछ भी, जैसे मैं डाल देती हूँ। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है। तो जीएसटी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि क्या होता है जीएसटी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है जीएसटी में, तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट होता है, ठीक है। ये यूनिक होता है, और ये जो होता है एक तरीके से कॉम्बिनेशन, ये 15 डिजिट्स का होता है। इसमें आपका कॉम्बिनेशन होता है किसका, अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होता है ये। आपको जीएसटी कैसे मंथली बनानी है, क्वार्टरली बनानी है, तो उस हिसाब से तो वो टर्नओवर के ऊपर बेस्ड होता है कि हाँ भाई कैसे है, ठीक है। तो वो थोड़ा जीएसटी वाला पार्ट है। तो जैसे ये ई-वे बिल का है, तो ई-वे बिल का डिटेल आ गया कि हाँ भाई एप्लीकेबल है कि नहीं है। वो तो है हमारे पे दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 1 लाख रुपीज है, ठीक है। और बाकी अदर स्टेट्स में 50,000 है, ठीक है। और फिर सेव करने के लिए हम क्या कर दें, कंट्रोल ए कर देंगे आपको, ठीक है ना। ये हो गया। ये बाकी पहले वेट हुआ करता था, अब तो खत्म हो गया है वेट। एक्साइज सर्विस टैक्स, मतलब एक्साइज अभी है बट ठीक है, अभी इतना यूज नहीं होता है, बहुत कम चीजों में ही एक्साइज लगते हैं। सर्विस टैक्स खत्म हो चुका है। टीडीएस आप अनेबल कर सकते हो, टीडीएस टीसीएस वो हम बाद में फिर कभी सीख लेंगे, ठीक है। तो ये पैन नंबर आप डालना, अगर जैसे पैन नंबर डल जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी कंपनी है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ना, तो उनको सिन नंबर अलॉट होता है, तो आप वो नंबर डाल सकते हैं। लेकिन हमारे तो प्रोप्राइटरशिप है, तो हमारे पास सिन नंबर नहीं है, तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो यस, ये आपका जो सरमाइन कंपनी है वो आपका बन गया, क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा लेजर्स के बारे में बता देती हूँ कि लेजर्स कैसे क्रिएट करना है। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे कि हाँ भाई इनमें एंट्रीज कैसे करनी है। जैसे आपको कोई भी अगर लेजर, ये आपके पास वो आ गया, ये मास्टर। अगर आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई भी मास्टर बनाना है, तो आप इन्वेंट्री इन्फो में जाओगे। अगर अकाउंट्स रिलेटेड बनाए तो अकाउंट्स इन्फो में जाओगे, अकाउंट्स इन्फो। फिर यहाँ पे दो है, ग्रुप से और लेजर्स है, ठीक है ना। तो आपके जो प्री डिफाइंड लेजर होते हैं वो कितने होते हैं, अगर आपको जो ऑलरेडी बने होते हैं वो, अगर आपको कोई लेजर बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे रेंट का लेजर बनाना है, मैंने कहा परचेज का बनाना है मुझे, मैंने परचेज, चलो पहले कैपिटल के बना, क्योंकि किसी कंपनी में सबसे पहले कैपिटल ही इंट्रोड्यूस होती है, तो हम कैपिटल बना दे, शर्मा कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट है, तो ये किस ग्रुप में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो आपके जो प्री डिफाइंड बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स होते हैं वो 28 होते हैं,
ठीक है, जो ऑलरेडी बने होते हैं, क्योंकि टैली को पता होता है कि हाँ भाई ये ग्रुप को तो ग्रुप का यूज होगा ही होगा, तो बाय डिफॉल्ट इसमें इनकॉर्पोरेट करके रखते हैं। जैसे परचेज अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, फिक्स सेट इनकम, एक्स इनकम हो गया, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, ये सब ग्रुप क्या है, डिफॉल्ट ग्रुप्स है जो कि टैली में इनबिल्ट ही होते हैं। ये कुल मिलाकर 28 होते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंटों के एड्रेस डाल दिए कुछ भी, ठीक है, 450 जो भी नहीं। ठीक है, ये हो गया कैपिटल अकाउंट मैंने बना दिया। और जैसे ये तो लेजर्स की बात हो गई। अगर आपको एक साथ मल्टीपल लेजर्स बना तो आप मल्टीपल लेजर्स भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं लिख दिया कि हाँ भाई पहले मैंने बना दिया बैंक अकाउंट बना दी, SBI बैंक अकाउंट। पहले तो ग्रुप में डाल दीजिए किस ग्रुप में, वो बैंक अकाउंट्स में है तो लेजर का नाम लिख दिया कौन सा, SBI बैंक अकाउंट, है ना। क्योंकि हमारे ओपनिंग बैलेंस तो कुछ नहीं है। फिर मैंने क्या लिख दिया कि भाई मैं आजकल क्या एक बैंक तो किसी का होता नहीं, दो दो तीन तीन बैंक तो सबके होते, तो SBI बैंक अकाउंट हो गया, कोटक बैंक अकाउंट हो गया, क्रेडिट सॉरी ऐसे करके ये हो गया। फिर किसी को फिर बना सकते कि उसके अंडर सन्डे क्रेडिटर्स के अंडर कौन कौन से कुछ क्रेडिटर्स के नाम लिख दीजिए, राम श्यामा कंपनी, तो आप एक साथ मल्टीपल लेजर्स भी बना सकते हो और सिंगल लेजर्स भी बना सकते हो। अगर आपको किसी लेजर को ऑल्टर करना हो तो आप ऑल्टर भी कर सकते हैं कि भाई अगर जैसे मान लिया अभी मैंने बनाया था बैंक अकाउंट, तो इसकी डिटेल्स को ऑल्टर करना हो तो ऑल्टर कर सकते हैं कि हाँ भाई क्या है, अकाउंट नंबर लिख दिया जैसे, है ना, IFSC कोड लिख दिया, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे आप ऑल्ट्रेशन भी इसमें कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका अकाउंट्स इन्फो में आगे कि लेजर कैसे क्रिएट करना है, सिंगल लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको इसको एक शॉर्टकट की बता देती हूँ, वो करके फिर आज हम अपना मतलब इतने पे ही खत्म करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप अकाउंटिंग करते हैं कोई, ठीक ना, अगर आपको अकाउंटिंग करें तो आप वी दबा दीजिए। देखिए यहाँ पे ना आपको हाईलाइट होता है, जैसे आप सोचे होंगे कि मुझे वी कैसे पता, तो देखिए यहाँ पे ये वी जो है वो हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो आप वी प्रेस भी कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो भी आप अकाउंटिंग वाउचर्स को एंटर कर सकते हैं। अगर आप सिंपली वी भी एंटर करते हैं तो भी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने एक वो करती हूँ, कैपिटल अकाउंट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट है तो हमें किस में आएगा, हमारे पास हमने कैश में लगाया है ना, कि मैंने बताया था आपको कि एजुकेशन मोड में सिर्फ 1 तारीख और 2 तारीख में ही आप एंट्री कर सकते हो, 6 तारीख में एंट्री नहीं होगी, तो हमें डेट चेंज करना पड़ेगा। कैश तो बढ़ गया हमारा, तो ये आ गया, ठीक ना। तो ये आपकी कैपिटल इंट्रोड्यूस की क्या हो गई, एंट्री हो गई। अगर मान लो आपको इन बिटवीन ही आपको क्या करना है, कोई एंट्री, आप जैसे काम कर रहे हो, आपको यहीं पे क्या करना है, कोई अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करना है, तो आप वहां पे भी जाके कर सकते हो। जैसे पहले मैं कोई एक एंट्री डाल देती हूँ,
अब मेरे को रेंट की एंट्री चढ़ानी थी, मेरे पास रेंट तो है नहीं। अब मेरे को क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है। तो अब मैं वापस सीधा गेटवे ऑफ टैली में नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पर भी अपना एक लेजर क्रिएट कर सकती हूँ। यहाँ पे लेजर इन बिटवीन वाउचर अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट सी, ठीक है ना। ऑल्ट सी, मुझे क्या करना था, रेंट एक्सपेंस बुक करना, रेंट एक्सपेंस मैंने लिख दिया। अब जो आपका रेंट एक्सपेंस होता है वो किस में आता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में भी आ सकता है और इनडायरेक्ट में भी आ सकता है। डिपेंड करता है आप रेंट किस चीज का, अगर आप फैक्ट्री का रेंट पे करो तो वो डायरेक्ट इनकम एक्सपेंस पे आ जाएगा, और जो अगर आप ऑफिस रेंट पे करो तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, ये आपका वो हो गया, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, नरेशन वाला पार्ट है। जो ये एंट्री हो गई, आप डेबिट क्रेडिट आपको पता है कब रूल्स, कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा। और दूसरा क्या है, ये नरेशन जो हम डालते हैं बिंग अमाउंट पेड करके ऐसे करके, ये आपको एंट्री की डिटेल्स के बारे में बता देता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करना है, कैसे वाउचर एंटर करना है, चाहे वो एक्सपेंस का हो चाहे वो उसका हो, और कैसे लेजर्स को क्रिएट करना है सीखा। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इन एंट्री को और मतलब एडवांस लेवल पे सीखेंगे बाय जो अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं ना उनके थ्रू। तो आज हम क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू ममता। सो अभी किसी पार्टिसिपेंट को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चंस? सो ठीक है, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे में हमारी प्रेजेंट। चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन है अभिषेक। ओके ओके सॉरी। अच्छा, किसी ने पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम इन टैली, राइट। डबल एंट्री सिस्टम इन टैली का मतलब ये है कि अब जो भी एंट्री करते हो टैली में उसका दो जगह इफेक्ट जाएगा। जैसे नाम में ही लिखा है ना, डबल एंट्री सिस्टम, किसी भी एंट्री का दो इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे जैसे अभी मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस का वो किया था, तो जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस की एक एंट्री पास करी थी, तो उसमें एक तो कैपिटल में अफेक्ट हो रहा था, दूसरा कैश में अफेक्ट हो रहा था। एक असेट है और दूसरा क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। तो डबल एंट्री सिस्टम ये है कि मतलब कोई भी एंट्री का डबल इफेक्ट होगा असेट और लाइबिलिटी में, ठीक है, इनकम और एक्सपेंस से करके। और भी क्वेश्चन है ममता? दिख नहीं रहा। ये पूछ रहे सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या डायरेक्ट एक्सपेंस? सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे वेजेस है वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन नहीं है और बाकी ठीक है। सो थैंक यू ममता जी फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेरीज। सो अब मैं हमारे प्रेसिडेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है और पूर्व माननीय आयोग के सदस्य रह चुकी हैं, उन्हें प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए इनवाइट करना चाहूंगा। मैम ओवर टू यू। आई थिंक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, सो मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। सो मैं ओम से वोट ऑफ थैंक्स के लिए आग्रह करना चाहूंगा। वो कट जाएंगे, यूपीआई है। हेलो, जो आज ममता मैम ने जो क्लास लिया है टैली का, बड़ी सहजता और बड़ी सिंपल वे में उन्होंने समझाया अपने पीपीटी के थ्रू और प्रैक्टिकल के थ्रू कि कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, कैसे लेजर क्रिएट करते हैं, कैसे मतलब टैली को कैसे यूज करते हैं, और बाकी कुछ चीजें जैसे एंट्री कैसे बुक करना है वो कल बता देंगी ममता मैडम। और आज उनकी क्लास बहुत ही बढ़िया थी, उन्होंने बिल्कुल ही सिंपल वे में बहुत ही रुक रुक के, कोई भागने का कोई ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल प्यार से बहुत ही अच्छे से समझाया। मैं ममता मैम को अपनी पूरी टीम की तरफ से उनको थैंक यू बोलता हूँ और आशा करता हूँ कि ममता मैम हमारे पास आगे भी आए और ऐसे ही वो करें और कल आपकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास आपकी हो। थैंक यू ममता मैम और थैंक यू बच्चों। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, स्पेशली ममता जी।
फॉर टेकिंग द क्लासेस एंड आप सभी अब मीटिंग लीव कर सकते हो। आप सभी को गुड नाइट और अपने अटेंडेंस के लिए अपने नाम और अपने नंबर के लास्ट के 3 डिजिट चैट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।